बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बल्किस रियाज शादी की तकरीब में एक पुरानी जानने वाली खातून से मिली। इससे लैक्स लैक हुई और मैं इसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महसूस हो रही थी और कह रही थी, काफ़ी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बेवगी में औरत की ज़िंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जाने, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशाल्लाह 3 भाई, एक बहन और बेवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो ज़रा भर परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा है, इसकी मदद ही कर दे। खाविंद घर की छत होता है, और अगर घर से छत गिर जाए तो जान ले एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर फाइज ना होते। एक बेटा है और एक बेटी। अब इनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बाखूबी संभाल रहा है, तो वो गए बगा हालचाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आसाइशें भी हों तो मैं कहूँगी वो आसाइशें आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करें सारी आसाइशें मौजूद थीं। अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई ज़रिया ना होता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोज़ी का ज़रिया ना होता तो मैं वसूख से कहती हूँ, इस दौर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो इनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, और वो सलाम दुआ अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ़ में है, और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। इस तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। मगर आज तो काया ही पलट गई है। खूनी रिश्ते हों या गैर, कोई नहीं पूछता, इसलिए तवक्का मत रखें। ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ मतलब होते हैं दुनिया खींची हुई वहाँ जाती है, जहाँ मतलब नहीं है चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बेशक गर्ज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे माशरे में लोगों के पास आला ज़र्फ़ और वज़ा दूरी है। कुछ लोग सिर्फ़ खलूस मोहब्बत और अपनाइयत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौका पर रोए। इसकी दिलजोई की और इसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रह कर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दौर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं, तो उसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ है। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा बने, उनकी तकलीफ़ें दूर करें।